किसान भाइयों नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ किसान भाइयों, जिस तरीके से बारिश हो रही है, लगातार जो है बारिश हो रहा है और फसलों के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक यूरिया जो है लोग अपने खेतों को दे चुके हैं, अब दूसरी यूरिया के लिए परेशान है। कहीं ना कहीं पर यूरिया का भी बहुत शॉर्टेज चल रहा है, जिससे किसानों को बहुत सारी परेशानी झेलना पड़ रहा है। तो किसान भाइयों, हम लोग दूसरी यूरिया पे बात करते हैं। अगर किसी को यूरिया मिल गई है, देखिए यूरिया नहीं मिल रही है, इसके और भी जो है ऑप्शन है, आप वहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। जैसे एनपीके 1919 है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं इसके जगह पर आप, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की भी मात्रा होती है। ठीक है किसान भाइयों, मैं आपको एक आज जो चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसको जो है जरा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। किसान भाइयों की मैं देख रहा हूँ कि जो इस एप्सा की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे मार्केट में ऐसा चल रहा है कि इसको स्टिकर के नाम से जान रहे हैं। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ये कोई स्टिकर ही नहीं है, केवल इसकी 80 गुणवत्ता होती है, जो हर एक खाद और दवा के साथ में इसकी क्रियाशीलता को लेकर के देखिए, क्रियाशीलता का मतलब ये लोग जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन उनको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ एब्जॉर्ब होता क्या है। दोस्तों, आप अगर आप खाद डाल रहे हैं तो आप इसमें जैसे लोग जाइम का प्रयोग करते हैं और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर हम बेसिकली धान की ही बात करें तो धान में दो रोग बहुत ज्यादा लगता है। एक तो अगिया रोग लगता है, दूसरा खैरा रोग। अगिया रोग बहुत कम चांसेस होते हैं आने की, लेकिन जिसमें आ जाता है फसल को बर्बाद कर देता है। ठीक है, लेकिन जो खैरा रोग होता है ये हम लोग जानबूझ के जो है कहीं ना कहीं पे फसलों पे जो है नुकसान कर देते हैं। दो तत्व की बहुत आवश्यकता होती है किसान भाइयों। पहला नंबर तो है ये खैरा रोग जो है जिंक की कमी से लगता है। ठीक है, जिंक जो होती है ये खैरा रोग का बहुत बड़ा मुख्य कारण होता है। तो आप अगर जिंक की कमी है आपके खेतों में तो उसकी पूर्ति करिए। अगर आप उसके साथ में यूरिया के साथ में आप इसको डलवा रहे हैं, देखिए कोशिश हमारी ये रहती है कि यूरिया ऑलरेडी हमारे वातावरण में 78% है, तो कोशिश हमारी ये है कि अगर 78% यूरिया है तो हम अगर जो अलग से एडिशनल डाल रहे हैं, ये हमारे पौधों को कोशिश करें कम से कम और डायरेक्ट पौधों को ताकि मिल सके। तो इसके लिए क्या है कि हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, उसमें जो है कुछ मात्रा में हम लोग मिला देते हैं, और जिससे क्या है कि यूरिया की खाद की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। उसमें जब हम लोग जिंक का प्रयोग करते हैं तो जिंक क्या होता है कि उसकी भी क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, जिससे फसल को जो है डायरेक्ट फॉर्म में जो है वो ले लेता है पौधा। अब बात करें अगर चिपको की, तो चिपको के लिए इसकी एक ऐसी क्वालिटी है, जैसे आप मार्केट में बहुत सारी चीजें मिलती हैं चिपको के नाम पे, उसको सिलिकॉन बेस बेचते हैं। ये मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा स्टिकर, अगर आप इसको स्टिकर के तौर पे प्रयोग कर रहे हैं, ये जो है करीब 30 दिनों तक जो है ये फसलों के ऊपर रहता है। अब चाहे वो धान की फसल हो, चाहे गेहूं की फसल हो, चाहे आप आलू की फसल हो, धनिया मिर्च, जो भी आप फसल लगा रहे हैं उसमें आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर आप डाल रहे हैं, कोई भी फलवर्धक अगर ऐसा डाल रहे हैं, तो उसमें आप जो है इसको अगर मिला देते हैं तो उसकी भी क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। इस तरीके से हम लोग इस प्रोडक्ट का प्रयोग करवा रहे हैं। किसान भाइयों, आप अपनी फसलों में जो है इसका लगातार आप प्रयोग कराइए, आप देखेंगे कि अब बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको नजर आएगा। बहुत सारे किसान जो है इसका प्रयोग कर रहे हैं, हर एक क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ से लेकर के मैं हर एक स्टेट के बारे में बता सकता हूँ। ये प्रोडक्ट लगातार जो है मुझे यहाँ से डिलीवर करवाना पड़ता है। और रही बात जो लोग बता रहे हैं, चिपको है, स्टिकर है, जो भी चीजें, एवरीथिंग, कोई भी चीजें, सब लोग आप देखिए जो जितनी जिसके पास जितनी जानकारी हो उतना ही बता सकता है। अगर इसकी हम लोग गुणवत्ता की बात करें तो इसकी 80 गुणवत्ता है, और 80 गुणवत्ता तो हम इस तरीके से बता नहीं सकते, लेकिन हाँ ये जो है बहुत अच्छी तरीके से आपकी फसल में काम करेगा। चाहे वो धान लगा रहे हो, चाहे वो आप गेहूं लगा रहे हो, चाहे आलू टमाटर धनिया मिर्चा लगा, जो भी चीजें लगा रहे हो, ये मिट्टी को पूरा गहराई तक जड़ ले जाता है, मिट्टी में जड़ों को ले जाता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, खेतों में दोबारा केचुआ जो है निकलने का चांसेस दिखाई देते हैं। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि ये जो एब्जॉर्बेंट है, ये जड़ों को पूरी तरीके से विकास करता है, और जिसकी जड़ें मजबूत हैं, पहली बात तो पौधे हरियाले, पौधों की पत्तियों पे हरापन होना चाहिए। हरापन अगर है तो वो भोजन ज्यादा बनाएगा, भोजन ज्यादा बनाएगा तो क्या होगा, उसकी जड़ का भी विकास अच्छा होगा, और जब जड़ का विकास अच्छा होगा तो हमारा पौधा भी स्वस्थ रहेगा। कोशिश हमारी है कम खाद कम दवा का हम लोग प्रयोग करें, अपनी मिट्टी की जनन क्षमता को वापस लेके आए, यही हमारा एक अभियान है।
और हम चाहते हैं सभी किसान भाई इस प्रोडक्ट का आप प्रयोग कराइए। अधिक जानकारी आप कमेंट करिए, मैसेज करिए, आप जहां पर भी हो मैं इसको आपके पास तक प्रोवाइड करूंगा। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। जो चीजें समझ में नहीं आ रही हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली आप हमें फोन कर सकते हैं। मैं अयोध्या से हूं, सुनील कुमार। थैंक यू सो मच।